अस्सलाम वालेकुम। तालिब नबी एडवोकेट अपने पर्पसफुल चैनल के साथ नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं एक वजाहत करूँगा और उसके बाद फिर मैं आज के मौजू आपको बताऊँगा। वो वजाहत ये है कि मैंने कल जो थंबनेल दिया था या टाइटल में मैंने ये जिक्र किया था कि मुलाजमीन के हवाले से, एक अच्छी खबर। और नाज़रीन, मैं थोड़ी सी वजाहत इस लिहाज से कर दूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो नेक नीयती से बनाता हूँ, और मेरी कभी ये कोशिश नहीं रही कि मैं ऐसा झूठ बोल के या टाइटल में कुछ और दिखाकर तो मैं व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। ये मेरा कभी भी मसला ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इसे जो है ना, इसी बुनियाद पर जो अपनी आगाही देने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और ये वर्किंग क्लास जो है वो मेरे बड़े करीब है। तो नाज़रीन, वो कल मैंने दयानंदारी से ये बात करता हूँ कि मैंने वो खबर देनी थी, लेकिन वो सेकंड पार्ट में, लेकिन वो मैं भूल गया। और वो उसके फिर लोगों ने मुझे, जो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे और कहा कि ये आपने क्या किया, और एक आध कमेंट भी आया इस हवाले से कि जी उसमें तो वो जिक्र नहीं है। मैं इस पर दिली तौर पे मासत ख़्वाह हूँ, लेकिन एक अच्छी बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो ख़बर नहीं दी, क्योंकि नाज़रीन मैंने वो ख़बर, चूँकि हम मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं, तो 2-3 मारूफ चैनल में मैंने ये ख़बर देखी और फिर मैंने इसे मौजू बनाया कि ताकि वर्किंग क्लास तक कोई इसे पहुँचाई जाए। तो बाद में पता चला कि वो ख़बर जो है वो मुझे तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। वो ख़बर क्या थी वो और क्या बयान की गई, ये मैं आपको वजाहत कर दूँ। लेकिन मैं आपसे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, अगर हम नाजरीन जो बहुत सारे यूट्यूब्स देखने के आदी हैं, वो ये बात समझ चुके होंगे कि हज़ारों लाखों लोग जो है ना वो वीडियो बनाने वाले हैं, वो वीडियो क्रिएट करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, बल्कि एक अच्छी खासी तादाद ऐसे क्रिएटर्स की भी है जो वो थंबनेल में कुछ कहानी ऐसी लिखते हैं जो कंटेंट में मौजूद नहीं होती, और मैं इसे बदयानती समझता हूँ। और मैंने कभी भी ये दानिस्ता तौर पे ऐसा नहीं किया। तो नाज़रीन, वो जो मैंने ख़बर दी और फिर बाद में उसमें कंटेंट में कुछ भी नहीं था जो आपने सुना और देखा, उसके लिए मैं माज़ूर ख़्वाह हूँ। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई कि मैंने वो ख़बर जिस सोर्स से ली थी अपनी तरफ से, वो 2-3 निजी चैनल्स, जियो और इस तरह की, वो जो है ना, मैंने देखा उसमें ये ख़बर आ रही है। तो बाद में पता चला कि ये ट्रिक थी यूट्यूबर्स की, और वो ख़बर वो मतलब मुसद्दक़ा नहीं थी, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसके बाद फिर मैं उसे देखूँ, तस्दीक करूँ, तो उसकी तस्दीक अभी तक हो नहीं सकी। ख़बर वो ये थी कि चूँकि कोरोना में वो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा सकी, तो अब जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, ये ख़बर थी। और इस तरह हकीकत ये ख़बर गलत थी, ये या फिर अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। एक्चुअल ख़बर ये थी कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है ना वो लगा दी गई, और ये मैं समझता हूँ ख़बर ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉइज़ हज़रात जानते हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों या सूबाई हुकूमत के, कि ये इंक्रीमेंट लगना तो एक आम सी बात है। और ये स्पेसिफिकली किसी को अगर कोई पनिशमेंट दी जाए, कोई पेनल्टी डाली जाए, तो वो उसी सूरत में रुकती है, या कोई उसकी अदरवाइज़ कोई मसला हो। तो इसलिए ये तो बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद अब मैं आता हूँ अपने दूसरे मौजू की तरफ। सियासत में एक कोरोना से 2 ख़बरें जुड़ी हुई हैं, उसे मैं रिलेट करूँगा पॉलिटिक्स जिस तरह की जा रही है उस पर, और उसके बाद सियासत पे बहुत सारी अहम ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर मैं मौलाना फजल रहमान की जगह होता तो शायद मैं आज पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान करता। नाज़रीन, उनके एक सीनियर साथी जो उनसे भी एज में सीनियर है, मौलाना शेरानी साहब, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, आज उन्होंने फजल रहमान साहब को एक्सपोज कर दिया। नाज़रीन, आपको यकीनन इल्म होगा कि फजल रहमान साहब के पास नैब जो है ना, उसने पूछा है कि आप कुछ ना करें, सिर्फ ये बता दें कि इतनी जायदाद जो अरबों रुपए की है, इसका माखज़ बता दें बस।
इस पर उन्होंने ये कहा कि हम ये बताते भी नहीं, और उस पर बाकायदा तौर पे वो धमकियाँ शुरू हो गई हुकूमत को, नैब को। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मैं किरदार कशी किसी की नहीं करता, और मैं उनका एहतराम सिर्फ इसलिए करता हूँ कि उनके साथ बहुत सारे मासूम तालिब इल्म ऐसे हैं, उनके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें एक अपना रूहानी पेशवा समझते हैं, और उनके ज़ात के ख़िलाफ़ अगर कोई बात की जाए, उनकी शख्सियत हुलिये पे कोई बात की जाए, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान झूठ बहुत बोलते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि कोई ये PTM का फ़ायदा कोई नहीं। यानी आप ये समझें कि PTI का सारा मौक़िफ़ जो है ना, जो PTI के बकौल मबनी बर हक़ है, वो उन्होंने यहाँ कर दिया। और नाज़रीन, एक नहीं कई मैं झूठ जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के एक्सपोज हो चुके हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से छोड़ के, बल्कि ये जो इन्होंने अपने वालिद साहब को फंसाने की कोशिश की नादानिस्तगी में, जब इमरान खान को देखा कि इमरान खान के हवाले से इसराइल को ख़बर है तो वो उन्होंने लगा दी, और उसके बाद फिर उनका ग्राफ कहाँ गया ये आपको इल्म है। और अब मैं ये समझता हूँ कि एक दयानतदार शख्स हम पे हुक्मरान है, वो नेक नीयती से आया और उसने खाना काबा में ये कसम खाई थी कि मैं इन चोरों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे मुल्क के गरीब अवाम की दौलत लूटी है। और नाज़रीन, मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ कि वो इसमें अपने साथियों को भी दरखोरे इतना नहीं समझता जो ये मशवरा देते हैं कि जी छड्डो जी मिट्टी पाओ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान ओपोजिशन को, जिनके साथ पास केसेस हैं बहुत से जिनके ख़िलाफ़, और जिनके नाकाबिल तरदीद शहादत मौजूद हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई अदालतें भी खुल रही हैं, और अनकरीब आइंदा चंद महीनों में वो केस अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। तो इमरान खान की कोई ज़ाती दुश्मनी इनसे नहीं है, वो इन पे अरसाए हयात इसलिए तंग कर रहा है कि वो बिलबला उठें और कहें कि हम पॉलिटिक्स छोड़ते हैं और हमें जो है ना जाए माँ बख्शो, हमसे पैसे लो। और फिर वो कौमी ख़जाने में जो लूटे गए पैसे आएंगे उसमें फिर ये होगा कि महंगाई भी कम होगी, और महंगाई पहले ही कम होनी शुरू हो गई है। अब मैं एक अपोजिशन की जो बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज का खाकान अब्बासी का ये बयान है कि हम इस्लामाबाद के कोरोना को निपटेंगे। मतलब अफसोस की बात है कि वो ज़्यादा शुमार नहीं देख रहे। और आज मुस्लिम लीग नून ही की एक सैनिटर गालिबन उनका नाम है, उनकी रहलत हो गई है कोरोना से, और वज़ीर आला पंजाब उनका भी पॉजिटिव आ गया है और वो घर में महसूर होकर बैठ गए। तो ये है हाल। और नाज़रीन, इस हमारी जो इस पॉलिटिक्स में जब मैं इसे फेयर समझता हूँ, मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ कि कायदे आज़म ज़ेड भुट्टो, मोहम्मद ख़ान जुनेजो और इमरान खान ये वो लोग हैं कि जो करप्ट नहीं थे, मालियाती तौर पे उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। और कायदे आज़म को निकाल कर इन बाकी के अफराद में सबसे ज़्यादा जो डेड ऑनेस्ट मैं गर्दानता हूँ वो मैं इमरान खान को गर्दानता हूँ। और मैं जो इन पर थूकते हैं, चाँद पर जो थूकते हैं तो मुंह पे ही आता है, तो वो उन्हें मैं ये सियासी बोने कहता हूँ। सियासी बोनों के बहुत सारे जो है ना इल्ज़ामात उन पे हैं, लेकिन उनमें हकीकत कोई भी नहीं है। इमरान खान की ज़ात के हवाले से नून लीग का कोई भी वर्कर, आम वर्कर ये मानने को तैयार नहीं है कि ज़ाती तौर पर इमरान खान करप्ट है। नाज़रीन, बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जिनका ताल्लुक़ तो नून लीग से है, लेकिन ज़कात वो शौकत खानम को देते हैं, और ये उनकी दयानतदारी का सबूत है। और आज जब बनी गाला में उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा अमाउंट जो है वो उन्होंने CDA के कहने पे दे दी, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर हक़ाइक़ आपको बताऊँ। CDA ने ये बड़ी ज़्यादती की है। हाजिर सर्विस जो वज़ीर आज़म है, और उसने पूछा कि भाई मेरा ये केस क्या, वो कहते जी आपके इतने पैसे बनते हैं। उस शरीफ आदमी ने वो पैसे जमा करवा दिए, लेकिन मामला कुछ और है। ये कैसे शुरू हुआ
इमरान खान ने किस तरह पॉइंट आउट किया बनी गाला के हवाले से, और जो मेरी ज़ाती मालूमात भी हैं। बनी गाला में एक रात मेरा क़याम भी रहा है, अपने एक पेशा वराना मसरूफियत के सिलसिले में। बनी गाला में मतलब उसकी रहायशगाह पर नहीं बल्कि किसी और तरफ। तो मैं ये हक़ाइक़ अपनी एक वीडियो में आपको बयान करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसकी मलकियत की दावेदार है, और मंतकी तौर पर भी शायद वो बनती है। मैं ये बतौर वकील कह रहा हूँ, और इसके हवाले से जो है ना वो मैं मज़ीद रिसर्च करके आपको आगाह करूँगा। लेकिन सियासी बोलों का आप ये देखें हाल कि वो इसके ख़िलाफ़ भी वीडियोस बना रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो तवील हो रही है, आप अपना ख्याल रखिए। और जो मेरी पिछली वीडियो को जो अप्रिशिएट किया है, जिसमें मैंने सदीक जान का जिक्र किया, और सदीक जान का वो जो एक प्रोग्राम मैंने देखा उसमें उसकी मैंने ज़रूरत देखी, मैं उसे वाकई सलाम करता हूँ। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर्स में जो वो एक चल रही है एक चपकलिश सी, उसमें वो यही है कि वो मसलहतन सच नहीं कहते और झूठी ख़बरों का दिफा करते हैं। तो नाज़रीन, दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। और मैं अपने दूसरे जो मेरे पेंशनर्स हज़रात हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सूबाई और कौमी महकमों के और PTCL के भी, नेशनल बैंक के भी, उनसे मेरा ये वादा है कि अभी कोई अपडेट ख़ास नहीं है, लेकिन कुछ मैं हक़ाइक़ जमा कर रहा हूँ, तो एक वीडियो मैं उन पर भी करूँगा। लेकिन सियासत की एक जो हंगामा खेजी है बतौर एक पाकिस्तानी, मैं इसे इग्नोर करके नहीं बैठ सकता। तो ये भी आपको आगाह करता रहूँगा। और मैं अपने एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे ये इल्तमास है कि आप पॉलिटिक्स जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट लेना, दरअसल अपने मुल्क के हालात के बारे में इंटरेस्ट लेना। आपको पता होना चाहिए कि महंगाई किधर जा रही है और उसकी वजूहात क्या है। और आपने अगर वो प्रोग्राम जो मैंने रेफ़र किया था उस पर अब मैंने सबसे पहले ये बताया था, अब इस पर बहुत डिबेट्स हो रही हैं जिसमें ख़ाकान अब्बासी जो है वो लाजवाब हो गए। तो नाज़रीन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।